नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील कुमार। आपका स्वागत करता हूं ज्ञानवर्ष के यूट्यूब चैनल पर। और हम बात कर रहे हैं इस समय दिग्घात समीकरण प्रश्नावली 4.2। तो अगर आपने पीछे का सेशन नहीं देखा है तो कृपया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पीछे वाले सेशन भी देख लें। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। यानी कि दो ऐसी हमें क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका अगर वर्ग कर दिया जाए, ठीक है, जिन वर्ग कर दिया जाए, वर्ग करने के बाद अगर जोड़ा जाए तो कितना है, 365 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि दोनों क्रमागत संख्याएं हैं क्या। मान लिया पहली संख्या, माना दो क्रमागत संख्याएं। अब देखिए क्रमागत होती क्या है, जैसे क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये क्रमागत संख्या है क्योंकि क्रम से आ रही ना, एक के बाद एक। जैसे एक के बाद क्या आएगा, दो आएगा ना, दो के बाद क्या है, तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, यानी कि ये क्या है, एक क्रमागत संख्या है। और पूर्णांक की अगर बात करें, धन पूर्णांक, तो यानी धन यानी प्लस की होनी चाहिए, ये सारी क्या है, प्लस की है। ठीक है, तो ऐसे तो माना दो क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएंगी, पहली संख्या क्या होगी, एक हो गई, एक्स मान ले। ठीक है, अगर पहली संख्या को एक्स मान लें, अगर पहली, और ये देखिए कैसे बन रही है, एक है ना, तो एक में क्या कर दें, एक में अगर एक जोड़ दें तो क्या बन जाएगी, दो हो रही है। दो में एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, तीन हो रही है। तीन में एक जोड़ दिया तो कितना हो गया, चार हो रही है। यानी कि क्रमागत संख्याओं में जो पहली संख्या होगी उसमें एक जोड़ने से क्या हो जाएगी, उसके अगली वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अगर हम क्या करें, देखो पहली संख्या कितनी है, एक्स मान ली हमने। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, इसको थोड़ा फर्स्ट पहली लिख लें, ठीक है। तो दूसरी क्या होती, पहली माना पहली, ठीक है, माना पहली क्रमागत संख्या एक्स है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वन हो जाएगी। क्योंकि जब ये जैसे दो है तो दो के बाद कौन आएगी, एक जोड़ दोगे तीसरी आ जाएगी। तो एक्स है, एक्स के बाद कौन संख्या आएगी, एक्स प्लस वन आएगी। ठीक है, कर लिए। अब प्रश्नानुसार आ जाओ। अब क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल 365 हो। तो वर्ग कर दो, वर्ग करो दोनों को, एक्स प्लस वन, इसको भी वर्ग करो। और ये क्या कह रहा है, इनका योग कितना होना चाहिए, 365 के बराबर होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया। अब लगा लीजिए, अब तो लग जाएगा ना। एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, प्लस वन बराबर 365। ये तो उम्मीद करता हूँ कि ये तो समझ में आया होगा ना, यहाँ तक तो समझ में आया होगा, ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ। ये यहाँ तक समझ में आया ना। चलिए आगे चलते हैं। ए प्लस का है, ए प्लस का है तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2x, और इसको इधर लाओगे तो ए प्लस का वन है, ये माइनस का 365 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये इधर माइनस हो जाएगा वन, तो कितना हो जाएगा, 164 इक्वल टू जीरो। अब क्या करने हैं, 364 गुणे दो करो, कितना हो जाएगा, 364 गुणे दो कितना हो जाएगा, चार दूनी आठ, छः दूनी बारह, एक 13, तीन दूनी छः, एक 7, यानी कि 738। तो अब क्या करना है, यहाँ पर दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिनका अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 364 हो जाए, नहीं 738 हो जाए। अगर घटा दिया जाए तो क्या हो जाए, इसमें एक काम और कर सकते हो, दो से भाग कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्या है, दो 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 कॉमन आ रहा है तो दो कॉमन ले लें हम। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण को, आसान हो जाएगा अभी, दो से भाग करने पर
2 से भाग करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, 2 एक कम 2, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 बराबर 0, 182। अब ये क्या होगी, समीकरण और सरल हो गई। यानी क्या करना है हमें, दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 182 आ जाए और घटा दिया जाए तो x बचे। इसको हटा देते हैं, इसको आइए देखते हैं, अ, इधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं। इसके पहले हम क्या करेंगे, के पहले 1 मिनट इधर का थोड़ा साफ कर दें। ठीक, अब लगाते हैं, कितना है 182। 182 का पहले क्या निकाल लीजिए, गुणनखट कर लो, 2 से काट दीजिए, 9 दूनी 18 और 2 एक कम 2, अब 91 आ गया। 91 3 से कटेगा, 3 तिरिक्का 9 नहीं कटेगा, कितने से कटेगा, अगर इसके गुणनखंड नहीं मिल रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, इस स्थिति में हम इसको क्या करते हैं कि सूत्र द्वारा हल करते हैं। ठीक है? जब जब हमें कोई गुणनखंड नहीं मिलते तो क्या करते हैं, सूत्र द्वारा हल करते हैं। सूत्र बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र है माइनस का बी, माइनस का बी, तो क्या करते हैं, फार्मूला क्या है, फार्मूला एक्स बराबर क्या रख देंगे, माइनस माइनस बी हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे का क्या हो जाएगा 2a। इस फार्मूले पर क्या करेंगे, लगाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, a बराबर देखिए कितना हो जाएगा, a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर माइनस का 182। यही रख देना है बस, इसमें आंसर आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर क्या है 1, यह माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रूट 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस b बराबर कितना है 4, 4 गुड़े a बराबर 1 है और गुड़े माइनस का 182 है। इसको अभी ब्रैकेट में कर लेते हैं और बटे में, एक मिनट, बटे में कितना है, बटे में 2a है, 2 इंटू 1। अब क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस रूट, अंदर को सॉल्व करते हैं, अंदर का सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 182 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 182 आ जाएगा, और 182 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 दूनी 8 ये हो जाएगा और 4 अट्ठे 32, 32 का 2 और 4 एक कम 4 3 7, यानी 728 बटे 2 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, 28 में एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 429 हो जाएगा, 429 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस ये हो गया आपका 400 नहीं 729 होगा, 400 की 729 बटे 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस सवाल को आगे लेकर चलते हैं अगले पेज पे, माइनस का 1 क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस रूट क्या हो जाएगा 729 बटे 2 है ना। अब क्या करेंगे, ये 429 जो है ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, ये आपका 27 का वर्ग हो जाएगा, का वर्ग होगा, माइनस का 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 27 का वर्ग हो जाएगा।
बटे 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -1 एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस। तो अगर प्लस करते हैं तो 27 बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x बराबर क्या निकल आएगा, 27 से एक माइनस होगा, कितना हो जाएगा 26/2। काटोगे तो x बराबर क्या आ गया, 13। ये प्लस का क्या आ गया, 13 आ गया। ठीक है, अब दूसरा लगाते हैं। अब माइनस का लगाएंगे, x बराबर -1 और -27/2। तो माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, -28/2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, काट दीजिए, आ जाएगा माइनस का, यानी एक संख्या क्या आ जाएगी, तो x बराबर क्या आ गए, 13 और 14। ये हो गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि विकर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलो लगाते हैं इसको भी। क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि आधार कितना, आधार से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो मान लेते हैं, माना एक त्रिभुज, देखिए ये समकोण त्रिभुज है ना, इसमें क्या होता है, ये आधार होता है ना, ये आधार होता है, और ये ऊंचाई, इसको और क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, लंब या ऊंचाई, इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, जो त्रिभुज है की ऊंचाई क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये क्या है, ये अधिक है, ये आधार क्या है, 7 सेंटीमीटर अधिक है इससे। ठीक है, तो क्या करेंगे, माना, माना ऊंचा, माना सेंटीमीटर कम है, माना आधार, माना आधार एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये 7 सेंटीमीटर कम है, ये 7 cm कम है। ठीक है, तो माना आधार की ऊंचाई, आधार, माना आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार बराबर x मान लेते हैं। अरे आधार बराबर x, आधार बराबर x सेंटीमीटर, तब क्या हो जाएगा, तब ऊंचाई, तब ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, x-7, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम है। अब क्या होता है, अब पाइथागोरस लगाइए यहाँ पर, इसमें क्या लगेगा, तो हमें मिल गई है ना गोरस विधि, पाइथागोरस। देखो ये वाला मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी है, लेकिन x का हमें मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय विधि लगाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, या ऐसे कर लें, आधार का स्क्वायर बराबर, ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार कितना है, आधार x माना है, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस ऊंचाई x-7 का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है, 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 7 का स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x, एक मिनट यहाँ पर माइनस आना चाहिए, ये हो जाएगा आपका माइनस का 14x और प्लस का 49 बराबर 13 लिख लीजिए 169, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 14, ये हो जाएगा माइनस का 14x, और ये प्लस का 49, और इधर माइनस का 169 बराबर कितना हो गया, 0।
2x² माइनस 14x, ये बचेगा आपका 0। 6 में से 4 गया 2, 120 बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर लगाते हैं तो 2x², 2 से इसको भाग कर देना समीकरण को, दोनों जगह हर जगह 2 मिल रहा है ना, तो समीकरण को 2 से भाग करने पर, ठीक है, भाग कर, इसको इधर मिटा देते हैं, यहाँ जाकर यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखते हैं, 2 से अगर भाग करेंगे क्या बचेगा, x² माइनस 7x और माइनस का 60 बराबर 0 आ जाएगा। तो अब ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी हैं जिसका अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 60 आ जाए और घटा दिया जाए तो कितना आ जाए, 7 आ जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 और 5 आ जाएगा। x² माइनस क्या हो जाएगा, 12x और माइनस 5x माइनस, अरे बराबर 0, ऐसे भी कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ पर दो दो का ये ग्रुप बना लेते हैं, x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 बचेगा, इधर 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बचेगा और बराबर 0 आ जाएगा। x प्लस 5 और x माइनस 12 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इधर माइनस का 5 आएगा और इधर x बराबर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी एक समकोण त्रिभुज x का मान क्या करेंगे, हम प्लस वाला लेंगे यहाँ पे। ठीक, तो प्लस वाला कितना है, x बराबर 12। तो x बराबर अगर आधार की ऊंचाई कितनी 12 है, तब ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, 12 माइनस 7 यानी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं याद कीजिए। अब अगर इस पर मान रखोगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, आ जाएगा, यानी कि क्या हो गया, कि आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे। क्या कहता है कि बर्तनों की निर्माण करता है एक विशेष दिन, यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दोगुने से 3 अधिक है। जो उस दिन मतलब निर्माण किए गए बर्तन हैं, उस दिन जितने बर्तन बने उसमें उतने निर्माण जो लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से कि दोगुने से 3 अधिक है। यानी मान लीजिए, माना उस दिन निर्मित बर्तन कितने हैं, बर्तन अगर क्या है x है तो लागत कितनी हो जाएगी, तो लागत क्या बता रहा है, कह रहा है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से, यानी कि 2x से 3 अधिक है प्लस 3 है। ठीक, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, देखो कुल लागत क्या होता है, कुल लागत, कुल लागत बराबर क्या हो जाएगा, बर्तनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, बर्तनों की संख्या और गुणे क्या हो जाएगा, प्रति नग की लागत। ठीक है, प्रति नग की लागत हो जाएगी, यही तो होगा ना। तो कुल बर्तन कितने बने हैं, x, और लागत कितनी है a, तो क्या हो जाएगा x, 2x प्लस 3 बराबर कुल लागत कितनी आई है 90। अब क्या करेंगे, 2x² हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3x हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे माइनस का 90 बराबर 0।
अब दो संख्याएं कहाँ गए? अब क्या करेंगे, इसका ये मल्टीप्लाई हुआ 180 हो गया, तो यानी अब दो ऐसी संख्याएं ढूंढना है जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 180 हो जाए और घटा दें तो कितना आ जाए, 3 आ जाए। निकाल लीजिए 180 है 18 और 6 30, यानी कि क्या आ गया, 6 × 6 × 5, तो 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, ये नहीं आएगा, 3 आना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा और तोड़ देते हैं, इसमें नहीं आ पाएगा, छोटे में इसको तोड़ना पड़ेगा। 2 से काटिएगा, ये हो जाएगा 90, फिर 2 से काटिए 45, फिर 5 से काटिए 9, फिर 3 से काटिए 3 आएगा, 3 से काटिए, तो 5 दूनी 10, दूना 20, 3 त्रिका 9 नहीं होगा, अंतर 5 तियाँ 15, 15 5 तियाँ 15 और 3 दूनी 6 दूनी 12, हाँ 12 15 आ सकता है, क्या आएगा 12 और 15 12, ये दो संख्या आ जाएंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस ब्रैकेट में 15 x रख लो और माइनस का 12x माइनस 90 बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, अब आएगा 2x² प्लस 15x और माइनस का 12x माइनस 90 बराबर 0। एक एक ग्रुप बना, एक एक ग्रुप बना, यहाँ पर क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 हो जाएगा, इधर माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x, नहीं माइनस का 12 नहीं आएगा, 12 कॉमन नहीं आ सकता है, 6 आएगा, 6 कॉमन आने वाला है, 6 कॉमन लोग लेंगे अगर तो क्या बचेगा, 2 × 6 = 12x और माइनस कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये इधर का हटा देता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अरे हट जा, तुम भी हटो, अरे हट जाओ, ये हट रहा है, चलो ऐसे हो गए, अब जाके हटा, चलिए इधर लगाते हैं, क्या हो जाएगा, एक में x माइनस 6 एक में आ जाएगा और 2x माइनस 15 एक में आ गया बराबर 0, तो x बराबर 6 इधर आ जाएगा, तो 2x माइनस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 15, तो x बराबर आ जाएगा 15/2। ठीक है, यानी x बराबर कितना ले लें हम, 6 ले लें, x बराबर अगर 6 ले लेते हैं, x बराबर 6 ले लेते हैं तब क्या आ जाएगी, तब इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 6 हो गया, तो लागत कितनी आ जाएगी, यानी कि बर्तन, निर्मित बर्तन कितने हो जाएंगे, निर्मित बर्तन कितने हैं, निर्मित बर्तन बराबर 6 हो गया, तो लागत अब आ जाएगी, लागत बराबर क्या आ जाएगी, 2 × 6 + 3 बराबर 15। ठीक है, इस प्रकार से क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, 6 दूनी 12, 3 15 हो गए। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया सेशन को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा लें, इससे इस पर अपलोड होने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, कृपया प्यार बनाए रखें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें, अगर कोई कमियां हैं, कोई त्रुटियां हैं तो अवश्य बताएं कमेंट करके, आपका पूर्ण हृदय से स्वागत है आपके सुझावों का। तो आज चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और आपके सुझाव का हमें इंतज़ार रहेगा।